अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आज जो है जुमेरात की सुबह है। आप सबको सुबह बखैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है। जब आप सो रहे थे तो हम बहुत कुछ निकाल रहे हैं वहाँ से और बहुत सारी खबरें आई हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले तेज़ी से जारी हैं जिसमें काफ़ी जानी माली नुकसान हुआ है। साथ साथ अब बात करेंगे कि गज़ा में फ़लस्तीन के साथ झड़पों में एक और मेजर और कुछ फ़ौजियों की हलाकत की खबरें आ रही हैं, वो भी बताएंगे इसी व्लॉग में। साथ साथ ये बताएंगे कि इस्राएली फोर्सेस में कमी की वजह से क्यों सिविलियन को गिरफ्तार किया जा रहा है, ईरान के जासूस क्यों बढ़ रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, आपने कहीं नहीं जाना है, टिक के सुनना है हमें। और हमारी कोशिश होती है कि आप सबको मिडल ईस्ट के हवाले से बाखबर रखा जाए। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त जो मुजाहिदीन यानी लेबनान की जानब से कार्रवाइयाँ की गई है वो आपके सामने रख लेते हैं। रात 10 बजे इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने तबिया शहर के आसपास इसराइली हरमेस 450 ड्रोन को ज़मीन से फ़िज़ा पर मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह किया। इसी तरह रात 12:15 पर इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने करियाती शमूना बस्ती पर दोबारा हमला किया है। सुबह 10:20 पर इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने करमेल बस्ती पर जो है छातादार ब्रिगेड के तरबियती मरकज़ को मिसाइलों से तबाह किया है। इसी तरह आपको बात बताएं कि सुबह 10 बजे इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने मकबूजा शहर सफ़द को मिसाइल सालू से निशाना बनाया, जिसकी फुटेज जो स्क्रीन पर हमने दिखा नहीं सकते हैं, मजबूरी है, लेकिन कमाल की फुटेज है जिसमें हर तरफ आग ही आग भड़क उठ रही है। आपको बताते चलें कि सुबह 10 बजे इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने एक बार फिर शहर सफ़द को नुकसान पहुंचाया है। इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने अलमनारा बस्ती को भी सालू मिसाइल से निशाना बनाया है। इसी तरह आपको बताते चले कि सुबह 10:30 पर इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने कुफार बलम बस्ती में इसराइली दुश्मन के एक इज्तिमा को निशाना बनाया है। रात 11:30 पर इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने एवियम बस्ती में इसराइल के मुख्तलिफ दस्तों पर हमला किया है। सुबह 6:45 पर इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने फ़लस्तीनी सरहद से 50 किलोमीटर दूर रामा डेविड अड्डे शुमाल में एक बड़ा फ़िज़ाई अड्डा है जिसको निशाना बनाया, जुज़वी तौर पर उसको तबाह किया है। और मकबूजा शहर हीफा के जनूब मशरिक़ में मुख्तलिफ टारगेट्स जो हैं वो लगाए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की भयानक किस्म के ये हमले हैं। एक बार फिर ख़याम शहर के जनूब में इसराइल के फ़ौजियों के दस्तों को क्वालिटेटिव मिसाइल और सालों से निशाना बनाया है। आपको बताते चलें कि इस वक्त सुबह 9:30 पर इस्लामी बस्ती सहसा बस्ती में जो है जहाँ पर इसराइली फोर्सेस तैनात थी उन पर हमला किया गया। तो ये ज़बरदस्त किस्म के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और मज़ीद जो हमले हैं वो भी आपके सामने रख लेते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ईरान के जासूस क्यों हर तरफ से डगमगाने लगे, हर तरफ से ईरानी जासूस क्या कर रहे हैं इसराइल में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसराइल में ईरानी जासूस के बढ़ने पर इसराइली हुक्काम में शदीद तशवीश की लहर ढूंढी है और इस हवाले से ज़्यादातर यहूदियों को जो पकड़ा गया है, जो जिविश हैं, उनके हवाले से ये बात आई है कि वो ज़्यादातर तो मुखबरी करते हैं या दीगर काम करते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक वज़ीर आज़म के हाउस में तकरीबन लोग आपको जासूस मिले, तो आप जब वज़ीर आज़म का दफ्तर सेफ ना हो तो फिर आम इलाके कैसे सेफ होंगे। ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त इसराइल को है। इसराइल जो है इस हवाले से सोच रहा है, तहकीकात हो रही हैं, पुलिस तहकीकात करेगी भाई साहब ये क्या हो रहा है, यानी लोग किस मजबूरी के तहत बिक रहे हैं और ईरान को सपोर्ट करें। ये बड़ा प्रॉब्लम है। और इससे पहले भी 7 से 8 जासूस पकड़े थे जो ईरान के लिए काम करते थे। अब ये कहा जा रहा है कि ईरानी एजेंटों से रब्ता करने के इल्ज़ाम आयद के कुछ पर इल्ज़ाम है कि उन्हें तख़रीबकारी और कत्ल की कोशिश के लिए भर्ती किया गया। इसराइल ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ किया है। तहकीकात का मकसद ये जानना है कि इसराइल दुश्मन के लिए एजेंट क्यों बन रहे हैं और ये सिर्फ पैसे की वजह है या कुछ और है, तो इसकी तहकीकात हो रही है। दूसरे ने आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसराइली वज़ीर आज़म कई बार ऑफ़र कर चुका है, गज़ा के भूखे प्यासे अवाम को कई दफ़ा ऑफ़र कर चुका है कि जो भी यरगमालियों को निकालेगा वहाँ से मैं उसको $5 मिलियन का इनाम दूंगा।
कल फिर वो गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में गए हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देखें कि इस वक्त जो वहाँ पर वो गए हैं, तो उन्होंने फिर एक बार फिर ऐलान किया कि भाई साहब, खुदा के लिए भाई साहब, आप $5 मिलियन ले लें, हमें बता दें, हम आपकी शहरियत कहीं और मुल्क आपको मुंतकिल कर देंगे, आपको किसी और जगह की ऑफ़र दे देंगे, आपको वहाँ पर बिठा देंगे जहाँ पे आप चाहते हैं, लेकिन आप हमें बता दें, एक बंदे का, एक यरगमाली जो है उसको बाहर निकालने हम आपको $5 मिलियन देंगे। लेकिन आप देखें कि तीसरी मरतबा ये ऑफ़र कर रहा है, और तीसरी मरतबा ऑफ़र जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, यानी उल्टा नुकसान हो रहा है। सो ये अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ जो है शेयर करूं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।